हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड कंफर्ट के चैनल पे। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिटवाइज एल्गोरिथम के ऊपर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्वैप ऑल ऑड एंड इवन बिट्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है गिवन एन अनसाइंड इंटीजर n, द टास्क इज टू स्वैप ऑल द ऑड बिट्स विथ इवन बिट्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमको यहाँ पे जैसे दे के रखा है 23। तो अगर आप 23 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाले तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा 1 0 1 1 1। ठीक है, तो ये है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23। तो हम लोग लेट से 8 बिट ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो आगे हम 3 0 ऐड करेंगे। ये आपको रीज़न आपको बाद में बताता हूँ मैं कि क्यों हमने 8 बिट लिया है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ऑड बिट और इवन बिट को स्वैप करना है। बेसिकली हमको ये दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करना है, ये दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करना है। ठीक है, समझ रहे हो, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे और ये वैल्यूज़ को यहाँ पे। सिमिलरली ये वैल्यू को इधर, ये वैल्यू को इधर। सो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम इन दोनों बिट्स को स्वैप करें तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इन दो बिट को स्वैप करेंगे 1 0 मिलेगा हमको। इन सिमिलरली इसका भी वही रहेगा। और इन दोनों बिट को स्वैप करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, तो स्वैप करने के बाद भी रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। तो आप अगर देख सकते हैं हमको एक न्यू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिला है, और अगर आप इसका डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 43। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो अगर हम इसका एकदम सिंपल लॉजिक की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जो बिट्स है उसको एरे में स्टोर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी हमने देखा कि 23 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 1 1 और साथ में हमने 3 0 और एक्स्ट्रा लगाए थे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ साइज 8। और एरे क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनके ये जो सारे बिट्स है उसको स्टोर करते रहेंगे। तो उसको कैसे करना है, हमको एक नंबर को लेना है स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, जो हमारा नंबर है उसका लास्ट बिट। उसको कैसे निकालेंगे हम, लास्ट बिट कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। लास्ट बिट निकालने के लिए सिंपली देखो कि वो ऑड है कि इवन है। इफ इट इज ऑड देन इट विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द एन, इनिशियली एन हमारा ऑड है, सो द लास्ट बिट विल बी आवर 1। ठीक है, अब क्या करना है, हमको सिंपली राइट शिफ्ट करते जाना है। राइट शिफ्ट मतलब क्या है, मतलब आखिरी बिट को हटाना है। और वो कैसे हटा सकते हैं, या तो हम लोग ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, या सिंपली हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर राइट शिफ्ट करें तो एन राइट शिफ्ट 1, या फिर एन इक्वल्स टू एन बाय 2। ठीक है, तो हम ये दो काम में से कुछ एक कर सकते हैं। तो हम कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो अभी इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 23 का हाफ, तो इट विल बी समथिंग लाइक 11.5, बट इट इज सिंस इट इज इंटीजर सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 11। आप यहाँ पे एक्सटर्नल टाइप कास्ट भी यूज कर सकते हैं। सो अगेन 11 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, सो इट्स का लास्ट बिट भी 1 होगा। सिमिलरली हमारा इसका हाफ करेंगे तो इट विल बी बिकमिंग 5, और 5 भी हमारा ऑड, तो ये भी 1 होगा। इसको अगर डिवाइड करें तो इट विल बी बिकम 2, और 2 हमारा इवन नंबर है, सो इट विल बिकम 0 हेयर। एंड अगेन 1 हमारा ऑड नंबर है, 1 हमारा आ गया यहाँ पे, और द नंबर बिकम्स 0। लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा n 0 ना हो जाए, और बाकी जितने भी बचे एलिमेंट्स जो फिल नहीं हुए उसको 0 से भर दो। ठीक है, और सो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो दिस विल बी आवर 7th इंडेक्स, एंड 7th इंडेक्स विल बी आवर MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड 0th इंडेक्स विल बी आवर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर और हेयर एनीवेयर, हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि ऑड और इवन इंडेक्स को स्वैप करना है इन एरे। तो आप ये तरीका कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि किस तरह से स्वैप करना है आपको पता है। आपको आई को 0 से इनिशियलाइज करना है, और आई को इंक्रीमेंट करना है बाई 2। आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, और क्या करना है, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई प्लस 1 को आपको स्वैप करना है। ठीक है, बस ये आपको करना है। ये अगर आपने कर दिया तो आपका आंसर आ गया। और आपको, हाँ, आंसर आने के बाद आपको मतलब एक एरे मिलेगा जो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, इस तरह का एरे मिलेगा। अब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आपको क्या करना है, आपको बस इस एरे से, मतलब ये जो बिट्स है, इस बिट को आपको
इन डेसिमल कन्वर्ट करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप एक नंबर ले लीजिए m इज इक्वल्स टू 0, इनिशियलाइज इट विथ 0, ठीक है। और एवरी टाइम आप क्या करिए, m इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम प्लस एरे ऑफ i, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। इसका अगर लॉजिक जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जैसे अभी मैं वहाँ पे 1 लिखता हूँ, सो माई m विल बी 1, वाई बिकॉज इनिशियल इट इज 0 एंड 2 इंटू 0 प्लस 1 बिकॉज वहाँ भी 1 हुआ तो मेरा वैल्यू 1 हो गया। अगर इसके पीछे मैं 1 डालता हूँ इट विल बिकम 3, क्यों, 1 इंटू 2 विल बी 2 प्लस 1 3। सिमिलरली इसके पीछे अगर मैं 0 डालता हूँ तो माई आंसर विल बी 6, इसके पीछे 1 डालता हूँ तो 13। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से ये चल रहा है। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, आप इस तरह से इसका डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको रिटर्न करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक तरीका। तो अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये क्या है, एरे हमारा साइज 8 से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 ही है। और हम एक नंबर का मतलब हमारा नंबर को जब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं बार बार, और ये एरे बनाने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है, एक एलिमेंट बनाने के लिए हमको log ऑफ n लग रहा है। तो आप इसको समझ लीजिए log ऑफ n समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद आपको इटरेट करना पड़ रहा है विथ 8 टाइम्स, और वो 8 मतलब एज गुड एज 1। सो लॉग ऑर्डर ऑफ लॉग एन सोल्यूशन इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम एक देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ 1 सोल्यूशन, एक और लॉजिक देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अभी 23 वैल्यू ले लेते हैं विच इज़ 1 0 1 1 1 और आगे 3 0, ठीक है। क्या इवन बिट्स क्या क्या हुए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये हमारे इवन बिट्स है एंड ऑड बिट्स हमारे क्या है, ये है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम दो नंबर ले लेते हैं ई एंड ओ, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग ऑल इवन बिट्स को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, हमारा जो इस ये n है वहाँ से रिटेन करेंगे, और जो ऑड बिट्स है उसको हम 0 करेंगे इन केस ऑफ ई। तो क्या करते हैं देखते हैं, ये तो हमारा ऑड बिट हुआ तो इसको हम 0 रखते हैं। ये हमारा इवन बिट है विच इज़ 1, तो हम 1 लिखेंगे। तीसरा बिट ऑड बिट है तो इसको 0 रखेंगे। चौथा बिट विच इज़ इवन बिट एंड इट इज़ 0 हेयर, सो इट विल बी 0 हेयर एज वेल। और हमारा 5th बिट हमारा 0 रहेगा क्योंकि ये ऑड बिट हो गया। 6th बिट हमारा 0 है। 7th बिट विल बी ऑड बिट 0 एंड 8th बिट आप देख सकते हैं 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक नंबर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ई, ठीक है। अब हम ऑड बिट्स का देख लेते हैं। फर्स्ट बिट हमारा 1 है, सो इट विल बी 1 हेयर। सेकेंड बिट इवन है तो इसको 0 रखेंगे। थर्ड बिट हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है तो इसको 1 रखेंगे। फोर्थ बिट हमारा क्या है, फोर्थ बिट हमारा इवन बिट है तो इसको 0 रखेंगे। फिफ्थ बिट हमारा क्या है, फिफ्थ बिट हमारा 1 है, 1 रखेंगे यहाँ पे। सिक्स्थ बिट इज इवन बिट, सेवेंथ बिट इज 0 हमारा यहाँ पे, और 8th बिट हमारा क्या हुआ, 0, ठीक है। तो हमको ई और ओ मिल गया है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज देखें, ई और ओ को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइन करना मतलब बिट वाइज और करना, हम हमारा वैल्यू कुछ देख सकते हैं आप, 1 1 0, सॉरी दिस इज ऑल, दिस विल बी ऑल्सो 1 क्योंकि 0 और 1 1 होता है। सो 1 1 1 0 1, बाकी 3 0 0 0। तो आप देख सकते हैं हमारा n आ चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि इवन बिट्स प्लस ऑड बिट्स विल बी आवर n, ठीक है। सो n हमारा क्या होगा, e बिटवाइज और विथ आवर o, ठीक है। सो ये लॉजिक समझ में आ गया। सो हम क्या करेंगे, अभी e को राइट शिफ्ट कर लेंगे और o को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा हमारा e ऑड प्लेस में आ जाएगा और o हमारा इवन प्लेस में आ जाएगा। तो अगर हम ये चीज करें तो हमको एक और वैल्यू मिलेगा m विच विल बी आवर एक्चुअल रिजल्ट, समझ गए। तो हमको e को राइट शिफ्ट करना है, तो e को राइट शिफ्ट करने के लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं, o को लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं। और ये अगर जब हो गया, बस हमको इन दोनों का बिटवाइज और निकालना है, ठीक है। बिटवाइज और निकालने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज आवर एक्चुअल रिजल्ट। तो ये लॉजिक एकदम सिंपल था, और इसका कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि हम इवन बिट्स और ऑड बिट्स को रिटर्न करेंगे कैसे, ठीक है। सो अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
23 जैसे हमने अभी लिखा था 1 0 1 1 1 और सामने 3 0। अब आपको मैं बताता हूँ हमने 8 बिट्स क्यों लिया है, ठीक है। सो हमको अगर इवन बिट्स रिटेन करना है तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको ऑल द इवन बिट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से 1 कर देना पड़ेगा यहाँ पे, और बाकी ऑड बिट्स को 0 कर देंगे, ठीक है। और इस दोनों को बिटवाइज एंड कर देंगे। ये कर लेने से आप देख सकते हैं ऑड बिट विल ऑटोमेटिकली गेट 0 एंड इवन बिट अगर हमारा 1 है तो 1 रहेगा और 0 हुआ तो 0 रहेगा, ठीक है। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले, हम लोग यहाँ पे 8 बिट ही क्यों ले रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है विच इज n हमारा 100 तक ही होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा, 100 से कम ही रहेगा, ठीक है। सो मैक्स वैल्यू ऑफ n अगर हम लोग 100 पकड़ के चले और 100 का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ निकाले तो दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ 7 बिट्स, ठीक है। क्योंकि कैसे ये पता किया हमने, आपको पता होगा 64 में 6 बिट्स आते हैं, ठीक है। और द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 64 इज लाइक दिस, ठीक है। 6 बिट आते हैं 64 में, ये हमको पता है। उसके बाद 128 हमारा आता है 7 बिट्स, दैट इज 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया 128 और हमारा 100 कहाँ पे है, 64 से ज़्यादा है, 128 से कम है, मतलब हमारा 100 भी 7 बिट्स तक ही लेगा। और क्योंकि हमारा n 7 बिट्स तक लेगा और हमने क्या कहा था कि अगर जब हम स्वैपिंग की बात करें तो बाकी अगर 7 बिट है तो एक बिट जो रह गया वो किसके साथ स्वैप होगा, तो हम उसके आगे भी एक 0 लगा देते हैं। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं और सिमिलरली हम एंड बिटवाइज एंड भी करेंगे इसको विथ 8 बिट नंबर ओनली, 1 0 1 0। हम अगर ये 16 बिट होता तो ये हमारा साइकिल चलता रहता, 0 1 0 1 ऐसा चलता रहता। नाउ अगर आप इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखो, सो इट विल बी 170, ठीक है। दिस विल बी 170। सो क्या करना है हमको, इवन बिट लाने के लिए, हमको ई लाने के लिए कुछ नहीं, एन बिटवाइज एंड विथ 170, ठीक है। अब हमको ऑड बिट देखना है, ठीक है। ऑड बिट सिमिलरली ऑड बिट कैसे निकाल सकते हैं हम, 0 0 0 1 0 1 1 1, कुछ नहीं करना, इसी को कुछ नहीं उल्टा कर देना है, दैट इज 1 0 1 0, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ये कर दिया। अगर आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह का मिलेगा, 1 0 1 0 1 0 0 0, ठीक है, जो आपको चाहिए था। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये नंबर जो 170 है, इसका अगर हम एक 0 हटा दें, मतलब राइट शिफ्ट, इसको एक तरह से राइट शिफ्ट कर दे, मतलब इसको डिवाइड बाई 2 कर दे, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। सो दैट मीन्स फॉर ओ हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको फॉर ओ हम क्या कर सकते हैं, ओ इज इक्वल टू एन एंड 85। और 85 कहाँ से आया, जैसे 170 ये है, इसको डिवाइड बाई 2 करें तो हमको ये मिलेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 85, ठीक है। तो चलिए अब इसके कोड की बात कर लेते हैं। सो कोड आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इनपुट फॉर्मेट आपको एक टी दिया रहेगा और फॉर ईच टी वी हैव अ सिंगल इंटीजर n। सो लेट्स इंप्लीमेंट दैट। सो इंट टी और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं टी की वैल्यू और इसके बाद इसको वाइल लूप पे लगा देते हैं और फॉर ईच टी हमको एक वैल्यू रहेगा n, CIN, ठीक है। अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे, इंट ई इंट ओ, ठीक है। हमारा ई क्या होगा, हमने डिस्कस किया था, n बिटवाइज एंड विथ 170 एंड ओ क्या होगा हमारा, n बिटवाइज एंड विथ 85, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमको राइट शिफ्ट करना है और ओ को हमको लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ई विल बी ई इज इक्वल टू ई राइट शिफ्ट बाई 1 एंड ओ इज इक्वल टू ओ राइट लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद हमको क्या करना था, हमको ई और ओ का बिटवाइज और निकालना था और दैट विल बी आवर एक्चुअल रिजल्ट। सो लेट्स से आवर रिजल्ट इज एम और एम को हम यहाँ पे क्या, एम हमारा क्या होगा, ई बिटवाइज और विथ ओ, ठीक है। और लेट्स प्रिंट आवर एम हेयर, ठीक है। सो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बस अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर एकदम सही है
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।